हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइंस क्लासेस में। हम लोगों ने पिछली वीडियो में रेक्टेंगल कंप्लीट किया था। आज उसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे क्या सारे कॉन्सेप्ट तो पहले ही क्लियर हो चुके हैं, तो और भी जो कुछ डाउट्स बचते हैं वो क्लियर हो जाएं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। गिवन का रखा है, इन अ रेक्टेंगुलर फिगर लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया, पेरीमीटर एंड डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। मतलब ये जो फिगर है एक रेक्टेंगुलर मतलब एज अ रेक्टेंगल का शेप है, मतलब एक आयत का। तो यदि हम फिगर कुछ बनाएं तो इसके कहने का मतलब ये है कि ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर फिगर है जिसकी लेंथ क्या गिवन कर रखी है, मतलब L इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी गिवन कर रखी है, मतलब B कितना गिवन कर रखा है, 12 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया क्या फार्मूला लिखा था, L इंटू बी। तो अब यहां से लेंथ कितना गिवन कर रखा है, 16 मल्टीप्लाइड ब्रेथ कितनी आई है, 12 सेंटीमीटर की बात की गई है। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 12 छम 72, 72 का 2, 7 कैरी हो जाएगा, 12 1 जा 12 एंड 7 कितना हो जाएगा, 19। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 192 सेंटीमीटर में वैल्यू थी, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना निकल के आ जाएगा इस फिगर का, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करेंगे इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या था, पेरीमीटर की जब हम बात करेंगे तो क्या फॉर्मूला था, 2L प्लस बी, यही तो फॉर्मूला था। अब हमें क्या सारी वैल्यू गिवन कर रखी, सिर्फ फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो 2L कितना है 16 प्लस बी कितना 12। अब पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो कितना, 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 28। तो 2 ब्रैकेट में 28। अब ब्रैकेट को रिप्लेस करेंगे तो मतलब मल्टीप्लाई। तो इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो क्या, 28 टू जा 56 सेंटीमीटर में था, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो पेरीमीटर मतलब इस फिगर का परिमाप कितना हो जाएगा, 56 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट जो बात पूछी आपसे, पूछा है इस फिगर का डायगोनल मतलब इसका विकर्ण क्या होगा। मतलब आपसे जो लेंथ पूछी है, तो यदि हम इसको ड्रॉ कर दें तो क्या पूछा है, इस कॉर्नर से लगा करके ये डिस्टेंस, यही तो डायगोनल। तो ये डायगोनल था क्या, हमने लिखवाया था डायगोनल इज इक्वल टू L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, और ये वैल्यू किस में थी, अंडर रूट में। तो बस अब क्या करना है, इसको इसी में पुट कर देना। तो L कितना है आपका, अंडर रूट L 16 का स्क्वायर प्लस B कितना है आपका 12, 12 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर में वैल्यू है तो लिखेंगे, तो 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 144। अब इन दोनों की वैल्यू को ऐड करेंगे तो यहां से क्या निकल के आएगा, यदि यहां से थोड़ा इसको यहां पे लिख लें तो निकल के आएगा अंडर रूट 400। ये डायगोनल की बात की जा रही। अब जब हम इस 400 का पेयर बनाएंगे तो पेयर यदि इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहां से पेयर करेंगे तो ये पेयर में आएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 20। अब यहां पे पेयर किसका बनना है, 20 का, तो आपका डायगोनल क्या निकल के आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो आपकी जो डायगोनल थी यहां से यहां की दूरी, तो ये कितना निकल के आएगा, 20 सेंटीमीटर। आपके पास सारी वैल्यू गिवन थी, आपको सारे फॉर्मूले पता था, सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते जाना था और आप आंसर आसानी से निकल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। गिवन का रखा है, अ रेक्टेंगुलर पार्क एरिया इज 320 सेंटीमीटर एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द ब्रेथ एंड पेरीमीटर ऑफ पार्क। आपके पास गिवन क्या कर रखा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज अकॉर्डिंग एक रेक्टेंगुलर साइज का पार्क है, मतलब कुछ ऐसा पार्क है,
इसका ओवरऑल जो एरिया है वो गिवन कर रखा है 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो लेंथ है वो कितनी गिवन कर रखी है 20 सेंटीमीटर। अब आपसे मिसिंग क्या कर दिया है, ब्रेथ आपको फाइंड करना है और ओवरऑल इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो यदि हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला L इंटू बी, मतलब L इंटू बी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से लिख दे 320 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू L। अब L कितना गिवन कर रखा है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ। अब ये 20 इधर मल्टीप्लाइड में है तो इधर आकर के क्या कर डिवाइड कर देगा, तो यहां से हमारी ब्रेथ फाइंड हो जाएगी। तो ब्रेथ को इधर ही शिफ्ट कर और 20 को इधर लाते हैं, तो 320 अपॉन 20। अब जब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से ये 32 कितनी टाइम्स चला जाएगा 16 टाइम्स। तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। तो आपकी ब्रेथ यहां से कितनी निकल के आई 16 सेंटीमीटर। अब आपने ब्रेथ फाइंड कर लिया तो आसानी से इसका पेरीमीटर भी फाइंड किया जा सकता है। पेरीमीटर क्या था 2L प्लस बी, सारी वैल्यू गिवन कर रखी है। तो अब कितना 2L कितना है 20 निकल आया, प्लस ब्रेथ कितना 16, ऐड करेंगे तो 20 प्लस 16 कितना हो जाएगा 36। तो यहां से 2 मल्टीप्लाइड बाई 36, तो यहां से पेरीमीटर कितना निकल के आ जाएगा 36 2 जा कितना हो जाएगा 72। तो ये 72 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना निकल के आ जाएगा 72 सेंटीमीटर। आपके पास सिर्फ और सिर्फ इसका एरिया गिवन कर रखा था और ब्रेथ आपको फाइंड करनी थी। तो ब्रेथ कितनी आई 16 सेंटीमीटर और पेरीमीटर कितना आ गया 72 सेंटीमीटर। आप यहां से इसका डायगोनल भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपसे भी पूछा नहीं क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने डायगोनल निकाला, तो उसी फॉर्मूले पे आप रख करके इसका डायगोनल भी निकाल सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गिवन कर रखा है a rectangular park length 15 meter and breadth 12 meter. A man walk daily 5 times around the park. How much distance covered by man a day? मतलब एक दिन में एक ऐसा पार्क है और यहां पे एक इंसान है, वो क्या कर रहा है यहां से स्टार्ट करता है और इस कॉर्नर पर जाता है, फिर यहां जाता है और फिर यहां जाता है, फिर यहां आ जाता है। तो यहां से यहां तक उसने क्या एक चक्कर कंप्लीट किया, फिर ऐसे क्या करता है एक दिन में 5 राउंड लगाता है। तो कुल मिलाकर के उसने एक दिन में कितनी डिस्टेंस कवर की होगी वो आपको बताना है। तो दूरी कवर बाई मैन बताना है आपको। तो अब यहां से यदि हम एक बार की डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो जस्ट ये लेंथ कवर करेगा, ये लेंथ कवर करेगा, ये तो ये क्या उसका परिमाप ही तो कवर करेगा, मतलब उसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर होता क्या है रेक्टेंगल का, तो यहां से 2L प्लस बी। अब यहां से लेंथ गिवन क्या कितनी रखी रे 15 मीटर। तो यहां से देखते हैं लेंथ गिवन क्या कर रखी है 15 मीटर और ब्रेथ क्या गिवन कर रखी है 12 मीटर। अब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो 2L कितना है 15 मीटर प्लस ब्रेथ कितनी है 12 मीटर। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15 और 12 कितना हो जाएगा 27। तो 27 ब्रैकेट में वैल्यू जब ना बाहर करेंगे तो क्या मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो जब 27 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 54। मीटर में वैल्यू थी तो ये कितना हो जाएगा मीटर। तो एक बार में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की इस आदमी ने, तो आप कहेंगे 54 मीटर। लेकिन एक दिन में कितने बार चक्कर लगाता है
तो 5 बार लगाता है। तो अब यदि वो 5 बार, एक बार 54, तो 5 बार में कितना, जस्ट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन 5, क्योंकि 5 राउंड्स लगा रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 54। तो 5 4 जा 20, 20 का 0, और 5 5 जा 25, और 2 7, तो 27 मीटर की बात की थी, तो मीटर। तो ओवरऑल 5 राउंड्स में वो 270 मीटर्स डिस्टेंस कवर कर लेगा। ये क्या हो जाएगी, इस जो ये आपके पास इंसान बना हुआ था, इसने ट्रेवल की डिस्टेंस। गिवन कर रखा है अ रेक्टेंगुलर वॉल ऑफ ब्रेथ 10 मीटर एंड पेरीमीटर 500 मीटर। अ पेंटर paint this wall at the rate of 10 rupees per meter. Find the length and total cost of painting. मतलब एक दीवार है ऐसे रेक्टेंगुलर फिगर में। अब जो पेंटर है वो क्या करना चाह रहा है, इस ओवरऑल दीवार को पेंट करता है, और इस दीवार की जो ब्रेथ गिवन कर रखी है वो 10 मीटर गिवन कर रखी है। आपसे इसकी लेंथ पूछा है, और इसका ओवरऑल जो पेरीमीटर है मतलब परिमाप वो गिवन कर रखा है। फिर उसके बाद कॉस्ट पूछा है कि पर मीटर 10 रुपये देना पड़ता है, तो टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी। तो उसके लिए सबसे पहले इसका एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया कैसे, जब तक इसकी लेंथ नहीं होगी तब तक एरिया फाइंड नहीं कर सकते। तो आप पेरीमीटर गिवन कर रखा, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2L + B। अब यहां से जब पुट करेंगे तो पेरीमीटर कितना है, 500 मीटर इक्वल टू 2L गिवन नहीं है, और 10 मीटर इसकी ब्रेथ, तो L प्लस ब्रेथ कितनी, 10। अब 2 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 500 मीटर इज इक्वल टू 2L प्लस, अब 2 से 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20। अब ये 20 इधर क्या है, प्लस में, इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 500 मीटर माइनस 20 मीटर इज इक्वल टू 2L। अब इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 480 मीटर इक्वल टू 2L। अब L मल्टीप्लाइड में है तो सिर्फ और सिर्फ L यहाँ रखेंगे और ये 2 इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 480 मीटर अपॉन 2। अब जब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना, लेंथ आपकी क्या निकल के आ जाएगी, 240 मीटर। तो इस जो रेक्टेंगुलर वॉल है इसकी लेंथ कितनी हो गई, 240 मीटर। अब जब आप इसकी लेंथ पता कर लिए, ब्रेथ भी पता कर लिए, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं आसानी से। तो एरिया ऑफ वॉल क्या होगा, L इंटू बी। एरिया की जब बात करेंगे तो क्या, L इंटू बी, मतलब तो अब L कितना निकल के आया, 240 मीटर मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ कितनी है, 10 मीटर। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 में जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2400। अब मीटर मीटर की मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का एरिया मतलब रुपया कितना देना उसे, 10 रुपये मीटर पर स्क्वायर की बात की गई है। तो 1 मीटर स्क्वायर की बात, 10 रुपये की बात, और लेकिन करना उसे कितना है, 2400 मीटर स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से लिखें तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रुपीज देना पड़ रहा है। तो करना कितना है, 2400 मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ से 24 मल्टीप्लाइड बाई 10 रुपीज की बात करेंगे तो ये जब ओवरऑल कॉस्ट बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24000, मतलब 24,000 रुपीज हो जाएगा। ये उसकी टोटल कॉस्ट लगेगी। सिर्फ आपके पास पेरीमीटर गिवन था और उसकी
ब्रेथ गिवन थी, लेंथ फाइंड कर ली, उसके बाद अब जितना एरिया उससे पेंट करना होगा उतने का ही तो चार्ज देना पड़ेगा। तो एरिया कितना निकल के आया 2400 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज कितना देना पड़ रहा था 10 रुपये। तो 2400 मीटर का जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24,000 रुपये बन जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से आपने क्या रेक्टेंगल से रिलेटेड कई सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए। उम्मीद है जो सारे एग्जाम्पल्स करवाएंगे अच्छे से समझ में आए होंगे। कॉन्सेप्ट आपका पहले ही क्लियर था, सिर्फ वैल्यूज थी उनको पुट करना था और कुछ और भी बेसिक जानकारी थी जिनको इसमें ऐड किया गया। अब आप बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं उनको सॉल्व करिएगा, और फिर भी कोई समस्या आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक प्रोवाइड है, उस पर बेझिझक आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, उसका तुरंत सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा हो तो खुद तो देख ही नहीं, दूसरों को भी शेयर करिए, उनको बताइए, जिससे क्या हो उनको भी इस वीडियो का फायदा मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं।